गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमलता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के टीचिंग सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के समाज सुधार में योगदान के संदर्भ में डिस्कशन करेंगे। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा सत्र 2018 में पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत इस स्वामी दयानंद सरस्वती जी के सोशल रिफॉर्मिस्ट के रूप में समाज सुधार में जो भी कंट्रीब्यूशन हुआ है उसके संदर्भ में क्वेश्चन आया कि स्वामी दयानंद सरस्वती एक समाज सुधारक के रूप में उनके योगदान को स्पष्ट कीजिए, अर्थात एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती एज ए सोशल रिफॉर्मिस्ट। 19वीं शताब्दी पुनर्जागरण का काल मानी जाती है। इस शताब्दी में समूचे विश्व में कई समाज सुधारक और धर्म प्रचारक हुए। उन्होंने अपने अपने प्रयासों अनुसार समूचे विश्व को अपने विचारों, अपने योगदानों से, जिसमें सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से कई प्रकार से उन्होंने अपना योगदान दिया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत में भी पुनर्जागरण के काल में धर्म सुधारक और समाज सुधारक के रूप में स्वामी दयानंद सरस्वती जी का अमूल्य योगदान है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म 1824 में गुजरात के काठियावाड़ स्थान पर हुआ। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। इनके पिता का नाम कृष्णलाल बिहारी और माता का नाम यशोदा था। इन्होंने बचपन से ही अपने सामाजिक कुरीतियों और धार्मिक रूप से फैले अंधविश्वासों का विरोध करना शुरू कर दिया। यानी जो बीज इनके अंदर समाज सुधार का पड़ा वो बचपन से ही पड़ा, और बचपन में ही इन्होंने जो अपने सामाजिक वातावरण में देखा और उसकी सत्यता की जांच की और उसी के आधार पर उन्होंने अपने सोशल वर्क को शुरुआत किया। इस प्रकार समाज सुधार के रूप में उन्होंने भारतीय समाज में कई कार्य किए। वे कार्य इस प्रकार है कि सबसे पहले उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और इसके द्वारा हिंदू जो धर्म है उसमें चेतना लाने का प्रयास किया। आर्य समाज की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म के अंदर जितनी कुरीतियों, अंधविश्वास, बुराइयां मौजूद थी उसमें सुधार करना रहा, जिससे हिंदुओं को उनके अंदर जो अज्ञान है, अभाव है और अन्याय का वो विरोध करने की शक्ति उत्पन्न हो सके, उनमें जागरूकता पैदा हो सके। इस प्रकार वे हिंदू धर्म के रक्षक माने जाते हैं और उन्होंने दूसरे कई धर्मों जैसे बौद्ध है, ईसाई है, उनको मानने के वो ज़्यादा पक्षधर नहीं है। उन्होंने एक नारा दिया, वेदों की ओर लौटो, अर्थात उन्होंने वेदों को भगवान के द्वारा प्रेरित माना और ये कहा कि समस्त ज्ञान का मूल स्रोत ही वेद है। उन्होंने ईश्वर को सृष्टि का निमित्त कारण और प्रकृति को अनादि और शाश्वत माना। ये तैत्रवाद के समर्थक है। इन्होंने सत्य का अनुसरण करने और असत्य का विरोध करने की बात कही। इन्होंने हिंदू धर्म के अंदर पवित्र जीवन, यानी जो ब्रह्मचर्य जीवन होता है, पवित्र जीवन और प्राचीन हिंदू संस्कृति के जितने भी मूल्य है, संस्कार है, नियम है, कानून है, उन आदर्शों का पालन करने पर ज़्यादा जोर दिया। इन्होंने शुरुआत से ही जाति भेद, मूर्ति पूजा, सती प्रथा, बहु विवाह, बाल विवाह और नर बलि जैसी अनेक सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। उन्होंने जाति व्यवस्था के अंदर जो कुरीतियाँ पाई, साथ ही अस्पृश्यता, छुआछूत यानी और पुनर्जन्म की संकल्पना को इन्होंने अस्वीकार कर दिया कि पुनर्जन्म नहीं होता, जो है वो इसी जन्म में है। इन्होंने फिर बहुत अच्छे कार्य के रूप में विधवा विवाह और नारी शिक्षा की वकालत की। इन्होंने माना कि अगर नारी शिक्षित होगी तो वह समाज में अपनी बहुरूपी बहुभूमिका को निभा सकेगी और अपनी भागीदारी अदा कर सकेगी। साथ ही उन्होंने वर्ण व्यवस्था को जन्म के आधार पर ना मानते हुए कर्म के आधार पर माना
और उन्होंने जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था का सदा विरोध किया। उन्होंने सामाजिक पुनर्गठन में सभी वर्णों के योगदान को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया। साथ ही स्त्रियों की भागीदारी उस सामाजिक संरचना में भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है, इसलिए स्त्रियों के पक्ष को उन्होंने ज़्यादा मजबूत बताया। सामाजिक उन्नति द्वारा ही उन्होंने विश्व की उन्नति की संकल्पना की। यदि एक देश की सामाजिक व्यवस्था अगर ज़्यादा सुदृढ़ होगी तो धीरे धीरे समूचे विश्व में वो सुदृढ़ता विकसित हो जाएगी, और वही उस वैश्विक उन्नति का और कल्याण का मार्ग है। उन्होंने सर्वहित और सर्व कल्याण की भावना का सदा स्वीकारा, सदा मान्यता दी। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत हितों को सर्वहितों के आगे त्याग देना ही सबसे अच्छा कार्य है, ताकि समस्त जनों का उद्धार हो सके, उनका कल्याण हो सके। इस प्रकार उन्होंने सद आचरण और सद्व्यवहार पर ज़्यादा बल दिया। इन्होंने शुरू से ही ये संस्कृत भाषी रहे हैं। संस्कृत ही उन्हें ज़्यादा बोलनी आती थी, हिंदी ज़्यादा बोलनी नहीं आती थी। उनके बोलचाल की, लोक व्यवहार की भाषा भी संस्कृत ही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य को ज़्यादा बढ़ावा दिया। उनकी रचनाएं सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, ऋग्वेदादि, भाष्य भूमिका आदि महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है, जिन्होंने आधुनिक भारतीय दर्शन की नींव रखी। इस प्रकार स्वामी दयानंद जी योगी जीवन जीते थे। उन्होंने प्राणायाम पर बल दिया। 1857 की क्रांति जब शुरू हुई तो उसकी समस्त रूपरेखा और उस क्रांति का नेतृत्व प्रदान करने का कार्य सर्वप्रथम स्वामी दयानंद जी सरस्वती जी ने ही किया, और उन्होंने कहा कि भारत भारतीयों का है। ये स्लोगन उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जारी किया, और उन्होंने इस पूरी भारत भूमि को आर्यव्रत के नाम से संबोधित किया, और ये माना कि अगर विदेशी इस आर्यव्रत में आए हैं तो इसका कारण है, और इस आर्यव्रत पर शासन कर रहे हैं, अपना अधिकार जमा रहे हैं, तो उसका मेन कारण है कि हमारे भारतीयों में आलस्य है, प्रमाद है, आपसी झगड़े, वैमनस्य है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, एक विधान के अनुसार जीवन नहीं जीते, ना तो उसे पढ़ते हैं ना ही दूसरों को पढ़ाते हैं। तो आदि ऐसे कई कारण पाए, जिसके द्वारा उन्होंने ये पाया कि ये अंग्रेज इसलिए हमारी आपसी कटुता, शत्रुता के कारण ही आज हम पर राज्य कर रहे हैं। उन्होंने ये माना कि अगर प्राचीन भारतीय संस्कृति में जितने भी वेद हैं उनमें वर्णित न्याय व्यवस्था, कृषि व्यवस्था के आधार पर हमारी सामाजिक संरचना को चलाया जाए तो ज़्यादा प्रभावी होगा। इस प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती ने न केवल सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक और आध्यात्मिक तथा नैतिक पक्षों को मजबूत बनाते हुए इस प्रकार ये समस्त कार्य समाज में योगदान के रूप में दिए, जो आज भी अतुलनीय है। इसके संदर्भ में डॉक्टर भगवान दास ने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती को पुनर्जागरण के प्रमुख निर्माता की संज्ञा भी दी जाती है। इस प्रकार 19वीं शताब्दी में प्रमुख सोशल रिफॉर्मिस्ट के रूप में स्वामी दयानंद सरस्वती जी का योगदान बहुत ही अतुलनीय है, अमूल्य है। इस प्रकार आपको इन सारे योगदानों में से 50 शब्दों के अंतर अपने महत्वपूर्ण योगदानों को लिखना है, और आई होप ये लेक्चर आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में लिखा गया है लाभदायक होगा। अब आज के होमवर्क के रूप में है कि स्वामी दयानंद सरस्वती पुनर्जागरण के निर्माता है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। आपको 250 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। तो मैं आशा करती हूँ आपके इस लॉकडाउन पीरियड में आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। थैंक यू।